लड़ाई तो बीजेपी से है, कुसुम देवी से है। साधु यादव तो कहीं नहीं दिख रहे हैं रेस में। टिकट वितरण में जो हुआ है खेल, कैसे आया कैसे गया, अंदर के लोग कितने नाराज हैं क्या हैं, ये सब दिख रहा है। जनता बताएगी आपको, हम तो अपने मुंह से इस बात को नहीं कहेंगे। यथार्थन मैंने कह दिया कि बड़ी लोगों के दिल में चुभा है इस बात को कि हम सिर्फ दरी बिछाने वाले नहीं हैं, हम भी लड़ने वाले हैं, हम भी लड़ के जीतने वाले साथ है। वैसी साहब इसीलिए तो यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं। राजू नेता है, वो कह रहे हैं वैसी के हम गोपालगंज के बाप हैं। अब देखिए उतनी बड़ी बात तो हम नहीं कह सकते हैं, अपने अंदर झांक के देख लेनी चाहिए कि मेरी क्या है और उनकी क्या है। कि डराओ वोट लो, डराओ वोट लो, कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता है। जिस तरह शेर की तरह हमारे सदर घूमते हैं पूरे इंडिया में, उसी तरह यहाँ भी हमारे गोपाल। नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ द लार्ज में। और मैं अभी गोपालगंज में हूँ और गोपालगंज में उपचुनाव है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे उनकी असामयिक मृत्यु हो चुकी थी। तो अभी मैं जिनके साथ हूँ AIM के प्रत्याशी हैं। और मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज में एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ RJD है, वहीं एक तरफ साधु यादव भी हैं और AIM है। और इनका भी काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनके जो नामांकन थी उसमें जन सैलाब उमड़ा था, उसको देखकर काफ़ी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों से इनसे बातचीत होगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा सलाम, आदाब, प्रणाम। सबसे पहले ये सवाल होगा कि किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं, एजेंडा क्या है? देखिए मैं जनता के बीच में रहता ही हूँ जी। तो जो भी समस्या है यहाँ गोपालगंज का जी। सबसे बड़ा समस्या है यहाँ कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। जी। और हमारा विधानसभा 3 साइड से NH से घिरा हुआ है। जी। आए दिन एक्सीडेंट होता है और लोग आते हैं गोपालगंज, मजबूरन डॉक्टर उन्हें रेफ़र कर देते हैं या तो पटना PMCH या गोरखपुर। अब जब बंदा गरीब बंदा यहाँ से चलता है तो वहाँ गोरखपुर में तो उसका कोई है नहीं, न पटना में कोई है जानने वाला। तो ये दर्द मुझे बहुत सताती है कि कम से कम एक बार जनता मुझे मौका जो दे रही है तो मैं इस काम को सबसे पहले करूं। उसके बाद मैं भी एक किसान हूं, तो सबसे बड़ा एक समस्या किसानों की गोपालगंज में जल जमाव का, चूँकि बहुत सारे यहाँ NH, नहर, गंडक बनने के कारण बहुत सारी पुलियाँ, नहरें, पाइन बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी खेती प्रभावित है। आप कैमरा घुमा के एक बार ज़रूर, जहाँ मुझसे मेरे गांव में इंटरव्यू ले रहे हैं, कैमरा घुमा लीजिए, देख लीजिए क्या दशा है। आगे तो विकास हो गया लेकिन पीछे विनाश छोड़ के चला गया। तो सबसे बड़ा मेरा समस्या है किसानों के लिए जल जमाव की निकासी। क्योंकि हम लोग भी आ रहे हैं तो रास्ता बदल के आना पड़ा, क्योंकि जल जमाव था वहाँ पे। जैसे जब उधर जी आप अपने आंखों से देखा है कि जल जमाव की क्या समस्या है। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ बगल में बिदबेरवा पंचायत है, उसके बगल में जादूपुर दुखरन पंचायत है, जादूपुर है पंचायत। जाके आप आज अभी इसी वक्त दे सकते हैं कि बरसात अब बंद हो चुका है, उसके बाद भी सारी गन्ना की फसलें बर्बाद हो रही हैं, धान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आके नुकसान कर रहा है, जल जमाव से नुकसान हो रहा है और जिसका खमियाजा सारे किसान उठा रहे हैं और उसका खमियाजा और लोग भी उठा रहे हैं। अरे अन्न होगा तो सबके पेट में जाएगा। जी। क्या लगता है जो जन सैलाब उमड़ा था आपके नामांकन सभा में, उसको वोट में तब्दील कर पाइएगा? ये तो हो चुका है पहले, अभी क्या करना है? अभी तो चुनाव हुआ नहीं है। जी, लोगों ने अपने मन में कर लिया है कि मुझे करना क्या है। पब्लिक होशियार है, चालाक है, वो अपना मन बना के बैठी हुई है। अरे हम भी छोटा मोटा नेता हैं तो इतना तो एहसास है मुझे कि जनता की क्या रुझान है। आपकी पार्टी को वोट कटवा कहा जाता है और बीजेपी की B टीम कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है लोगों द्वारा कि अगर आपकी पार्टी AIM अगर बिहार में चुनाव ना लड़ी होती 2020 के विधानसभा चुनाव को, तो आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। इस पर क्या कहिएगा? तो ऐसा मौका क्यों दे रही है बीजेपी RJD? उसको तो हमारी पार्टी को मिला लेना चाहिए, अपने साथ भागीदारी देनी चाहिए। हमारी पार्टी तैयार है। हमारे सदर साहब ओवैसी साहब खुले मन से कहते हैं कि जो सेकुलर पार्टियां हमारे साथ हमारी हिस्सेदारी देंगी मैं उनके साथ हूँ। ऐसा तो नहीं है अब सब कुछ हम ये आपको अल्पसंख्यक हो गए या अति पिछड़ा लोग हुए, खाली वोट देने के लिए बनाए गए हैं कि वो भी वोट लेने का हक रखते हैं।
तो आपको गठबंधन से शिकायत है कि आपको भी गठबंधन में रखना चाहिए? गठबंधन से मुझे ही शिकायत नहीं है। गठबंधन के पारंपरिक जो भी वोटर थे उनके दिल में ऐसा खंजर मारा गया है कि उसका खमियाजा महागठबंधन को दिखेगा इस बार उपचुनाव में। एक तरफ बीजेपी से कुसुम देवी हैं जो बीजेपी की सीटिंग सीट बताई जाती है ये गोपालगंज, और एक तरफ वैश्य समाज से मोहन प्रसाद गुप्ता को उतारा है आरजेडी ने, और एक तरफ धुरंधर साधु यादव भी हैं जो पिछले चुनाव में 2 नंबर पे थे। तो आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई तो बीजेपी से है, कुसुम देवी से है। साधु यादव तो कहीं नहीं दिख रहे हैं रेस में। पीछे महागठबंधन लड़ा था कांग्रेस के टिकट से, तो प्रत्याशी अच्छे नहीं थे, इसलिए कि यहाँ रहते ही नहीं है, किसी से लगाव। देखिए, सिर्फ पार्टी के नाम पे लोग वोट नहीं देता है, प्रत्याशी के नाम पे भी लोग वोट देता है कि हमारा प्रत्याशी है कैसा, क्या हमारे दुख सुख में काम आ सकता है, क्या मेरे साथ साने बसाने चल सकता है। तो इस पर भी वोटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी, हाँ पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहता है प्रत्याशी पे, लेकिन प्रत्याशी का भी योगदान रहता है पार्टी पे, जिसका अंजाम इस बार लोग देख रहे हैं, देखेंगे कि टिकट वितरण में जो हुआ है खेल कैसे आया, कैसे गया, अंदर के लोग कितने नाराज़ हैं, क्या हैं, ये सब दिख रहा है। जनता बताएगी आपको। हम तो अपने मुंह से इस बात को नहीं कहेंगे। यथार्थन मैंने कह दिया कि बड़ी लोगों के दिल में चुभा है इस बात को कि हम सिर्फ दरी बिछाने वाले नहीं हैं, हम भी लड़ने वाले हैं, हम भी लड़ के जीतने वाले हैं। आरजेडी की जो वोट बैंक है, कहा जाता है कि जो MOI समीकरण है, कोर वोटर होता है एम, तो एम किधर है? और अवैसी जी भी कहते हैं जो मुस्लिमों की रहनुमाई की बात करते हैं, तो एम किधर है ये बताइए। एम के साथ है ओवैसी साहब, इसीलिए तो यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं। राजू नेता है, वो कह रहे हैं अवैसी के हम गोपालगंज के बाप हैं। अब देखिए, उतनी बड़ी बात तो हम नहीं कह सकते हैं। अपने अंदर झांक के देख लेनी चाहिए कि मेरी क्या है और उनकी क्या है। ये बात तो हम उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये बात तो उन्हीं से फिर जाके पूछ सकते हैं आप कि आपने क्यों कहा ये बात। वो बहुत एजुकेटेड लोग हैं। यूपी में इतना उन्होंने भाषण दिया, इतना लोग, आप ही के चैनलों के माध्यम से कहा जाता है कि आग उगलते हैं, तो आग उगलने वाले पे FIR होना चाहिए ना। और बाकी पार्टियां लड़ती हैं गूंगी, लेकिन उन पे 10 FIR हो जाती है। इसका मतलब कि हमारे सदर साहब कोई गलत बात नहीं बोलते हैं, वो हक की बात बोलते हैं। मगर कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी जहां वो लड़ते हैं वहां बीजेपी जीतती है, तो उन पे क्यों FIR होगा ये बताइए। क्यों? जहाँ से 5 उनकी विधायक जीते थे वहाँ, एक मिनट, जो 5 विधायक जीते थे, क्या वहाँ से बीजेपी नहीं लड़ी थी? बताइए क्यों जीत गई? ये तो लोगों को एक हौवा बनाया गया है कि डराओ वोट लो, डराओ वोट लो। कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता है। जिस तरह शेर की तरह हमारे सदर घूमते हैं पूरे इंडिया में, उसी तरह यहाँ भी हमारे गोपालगंज में हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। और हारने जीतने की कोई बात नहीं सोचना चाहिए किसी को। ये तो जनता हराती जिताती है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही आदमी अब तक राज करता ही रह जाता, फिर मौका कहाँ मिलता किसी को। ये कोई बड़ा नेता नहीं होता है, इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, जनता हरा देती है, वो भी ज़मीन पे चला आता है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अभी पार्टी दल बदलू का प्रलचन चल रहा है और बहुत सारे लोग देख रहा हूँ कि पार्टी बदल दे रहे हैं, और AIM के भी 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। तो क्या आपको अगर जनता मौका देगी तो आप AIM के साथ हैं ना? देखिए, 5 में तो 5 को चला जाना चाहिए था ना, उसमें से एक बंदा तो रुका है ना जी। तो मान लीजिए कि वैसा ही बंदा मैं भी हूँ। दुनिया में सारे बिकने वाली कोई ऐसा नोट नहीं बना है जो मेरे जैसा इंसान को खरीद ले। जो बिक गया लोग उनको गाली दे रहा है लोग, इसलिए कि उनका कैडर तो नहीं बिका ना। जी, हमारे AIM का कैडर तो नहीं बिका है ना, उसका प्रत्याशी बिक गया तो बिक गया, कोई बात नहीं। अगले इलेक्शन में जाएगा, वहाँ की जनता उसको दिखा देगी, समझा देगी। गोपालगंज की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिए और किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए उन्हें? गोपालगंज की जनता से मेरी यही अपील है कि मैं सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे सारे लोगों से अच्छी ताल्लुकातें हैं। हर वक्त मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ, इसीलिए मुझे अपील है कि लोग मुझे एक बार मौका दें। इसलिए कि ये एक सीट से ना तो सरकार बन रही है ना सरकार गिर रही है, तो इस बार प्रत्याशी देख के ही वोटिंग होगी।
ये था हमारे साथ गोपाल उपचुनाव से AIM प्रत्याशी असलम मुखिया जी। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दें। शुक्रिया।